एक छोटे से गांव की मिट्टी में पली थी राधा। उसके होठों पर हमेशा हंसी, आंखों में चांदनी। माँ बाप बहुत छोटी थे तब चले गए थे, पर उसने कभी किसी को अपने आंसुओं का बोझ नहीं बनने दिया। काकी की गोद में सोते सोते उसने सपना देखा था, एक दिन मैं उड़ूंगी, बहुत ऊंचा उड़ूंगी। फिर आया वो दिन, लाल जोड़ा पहनकर जब वो दुल्हन बनी, तो सास ने रोते हुए कहा, हमारे घर लक्ष्मी उतर आई है। विक्रम ने मंगलसूत्र डालते हुए उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम मेरी दुनिया हो राधा। राधा ने उस एक झूठ पर अपना पूरा विश्वास लुटा दिया। पहले कुछ महीने तो सचमुच जन्नत थे। राधा सुबह 4 बजे उठती, विक्रम के लिए उसकी पसंद की चाय बनाती, उसके सूट खुद प्रेस करती। रात को थके आने पर पैर दबाते दबाते पूछती, आज तुम खुश तो हो ना। विक्रम मुस्कुराकर कहता, तुम्हारे बिना तो सांस भी नहीं आती। फिर एक दिन उसने कहा, राधा थोड़ा मॉडर्न बनो ना, जीन्स पहनो, अंग्रेजी बोलो। राधा ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। उसने साड़ी छोड़ी, बाल कटवाए, अंग्रेजी सीखने लगी। पर विक्रम की आंखें कहीं और ठहर चुकी थी, नेहा पर। एक रात राधा का हाथ विक्रम के फ़ोन तक पहुंचा। स्क्रीन खुली थी, एक मैसेज चमक रहा था, रात 11 बजे, वही होटल, आज तुम्हें पूरा अपना बना लूँगा। आई लव यू मोर देन माई वाइफ। नीचे नेहा का जवाब, मैं रोहन को छोड़ रही हूँ, बस तुम्हारा इंतज़ार है। राधा के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसने विक्रम को जगाया, गला रुंधा हुआ था। ये क्या है? विक्रम पहले हंसा, फिर चिल्लाया, तू गंवार है, तुझे क्या समझ आएगा। नेहा मेरे लायक है, तू नहीं। उस रात राधा की चीख उस बड़े महल में गूंजती रही। कोई नहीं आया। सुबह होते होते विक्रम ने तलाक के कागज थमा दिए। जाते जाते राधा के सारे गहने, उसकी माँ की आखिरी निशानी तक ले गया। दरवाजे पर खड़ी नेहा मुस्कुराई, गंवार लड़कियों का तो यही होता है, इस्तेमाल करके फेंक दो। राधा अकेली रह गई, उस लाल जोड़े को देखती रही जो अभी भी अलमारी में टंगा था। धीरे से उसने जोड़े को हाथ लगाया और फिर उसने जला दिया। राख उड़ती देखकर बोली, तूने मुझे जलाया था, आज मैं खुद अपनी राख से नई होकर उठूंगी। आज राधा बच्चों को पढ़ाती है, उसके साथ है आरव, जो उसकी हर टूटी हड्डी को प्यार से जोड़ता है। और जब कोई पूछता है, उस लाल जोड़े का क्या हुआ, तो राधा मुस्कुरा कर कहती, उसमें एक काला सच छुपा था, मैंने उसे जला दिया। अब मेरे पास सिर्फ सच है, और वो कभी नहीं चलता। लाल जोड़े में छुपा था काला सच, पर राधा ने उससे राख बनाकर अपने नाम का सबसे चमकता सच लिख दिया। साल भर बाद राधा अब कस्बे के उस छोटे स्कूल की हेडमास्टर बन चुकी थी। बच्चे उसे राधा मैम नहीं, राधा दीदी कहते थे। उसके स्कूल में गरीब बच्चियां मुफ्त में पढ़ती थी। हर शाम वो उन्हें समझाती, तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा हौसला तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता अगर तुमने खुद को सम्मान देना सीख लिया। आरव और राधा ने बहुत सादे से तरीके से शादी कर ली थी। कोई कार्ड नहीं बंटवाए, कोई दहेज नहीं लिया। बस स्कूल के सारे बच्चे, काका काकी भी आ गए थे। अब उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। राधा ने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, मंगलसूत्र भी नहीं था गले में। आरव ने पूछा, पहनोगी नहीं? राधा ने हंसकर कहा, अब मेरा मंगलसूत्र मेरे बच्चों की मुस्कान है। इधर शहर में विक्रम की दुनिया उजड़ चुकी थी। नेहा ने उसे ठग लिया था। सारे पैसे, विदेश बैंक अकाउंट, यहाँ तक कि विक्रम की कंपनी के शेयर तक अपने नाम करवा लिए थे। एक रात विक्रम होटल के बार में अकेला बैठा था, आंखें लाल, हाथ में विस्की का ग्लास। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, मशहूर बिजनेसमैन विक्रम मेहरा दिवालिया, पत्नी नेहा ने सारा साम्राज्य हड़प लिया। उसी वक्त उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर उठाया तो दूसरी तरफ बच्चों की आवाज़ थी, विक्रम अंकल, राधा दीदी ने हमें नया स्कूल बनवाया है, आप आओगे नहीं उद्घाटन पर? विक्रम की सांस रुक गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे याद आया वो रात जब उसने राधा को घर से निकाल दिया था। याद आया वो लाल जोड़ा, वो आंसू भरी आंखें। 3 दिन बाद स्कूल के उद्घाटन का दिन। राधा रिबन काटने जा रही थी कि भीड़ में एक चेहरा दिखा, विक्रम। 2 साल में ही बूढ़ा लगने लगा था। कपड़े फटे हुए थे, आंख सूजी हुई थी। वो दूर खड़ा था, हाथ जोड़े हुए। राधा ने उसे देखा। एक पल को उसकी आंख नम हो गई, फिर मुस्कुरा दी।
वह बच्चों के बीच में से निकली विक्रम के पास गई। विक्रम घुटनों पर बैठ गया, रोने लगा। राधा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राधा ने उसे उठाया, बहुत शांत आवाज में बोली, तुमने मेरी जिंदगी नहीं बर्बाद की विक्रम, तुमने मुझे आज़ाद किया। जिस दिन तुमने मुझे ठुकराया उसी दिन मैंने खुद को अपनाया। अब मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहिए। फिर उसने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, विक्रम को दिया। बोली, ये पैसे हैं, तुम जहाँ जाना चाहो चले जाना, लेकिन याद रखना, जिस इंसान को तुम गँवार कहकर छोड़ गए थे, उसी गँवार ने आज तुम्हें इंसान बनने का एक आखिरी मौका दिया। विक्रम लिफाफा लिए रोता रहा। राधा पीठ फेर कर चली गई। बच्चों ने तालियां बजाई, रिबन काटा। नया स्कूल खुल गया और उस स्कूल के गेट पर आज भी लिखा है, लड़कियां यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आती, वो यहाँ उड़ना सीखने आती है। राधा आरव फाउंडेशन। लाल जोड़े में सचमुच एक काला सच छुपा हुआ था, पर राधा ने उस काले सच को जलाकर उसकी राख से एक नया आकाश बना दिया, और उस आकाश में आज सैकड़ों राधाएं उड़ रही है।